रोको उसे। अरे क्या उसे कोई नहीं चला रहा है? ओ! जल्दी करो, कोई उसे रोको। पकड़ो उसे। रुको। रुको 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 रुको। इजी 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 बॉय। कुछ खोया है क्या तुम्हारा? वाओ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों को अंदर बुलाना है या कुछ और? यकीन करो जो भी हम सजा देंगे वो बहुत कम है, क्योंकि बड़ी सजा उन्हें घर पर मिलने वाली है। क्या वो लड़के जानते हैं कि उनके घोड़े के कारण कितना नुकसान होने वाला था? वो किसी पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकते थे जो खेती कर रहे थे। तो बस इतना ही? वो बहुत बहुत शर्मिंदा होने वाले हैं। ये काम करेगा, बिलीव मी, ये दोबारा नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। कुछ नहीं पता तुम्हें। पापा हम कहाँ हैं? यहीं कहीं ओहायो में। मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे पता है, मैं भी मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी खांसी के लिए दवाई ले लेता हूँ। पापा मुझे बाथरूम जाना है, जोर से लगी है। थोड़ा रुको बेटा। मुझे सुसु करना है। अच्छा ठीक है। जल्दी पापा। बाथरूम कहाँ पर है? वो उस तरफ है। थैंक यू, थैंक यू। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। पापा क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। मैं जानती हूँ आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर आपको निर्णय लेना ही होगा। इसमें निर्णय लेने जैसा क्या है? इस उम्र में आपको जिंदगी के मजे करने चाहिए। ये ढाबा चलाकर परेशान क्यों हो रही हैं? अगर हम ये ढाबा बंद कर देंगे तो खाना किसके लिए बनाएंगे? पॉइंट तो है, पर आपको खाना बनाने की जरूरत क्या है? मुझे खाना बनाना पसंद है। आप तीनों ने मेरा ख्याल रखा है जब से मैं 10 साल की हूँ। आप तीनों के बिना मैं क्या करती पता नहीं। तुम फैमिली हो और आप भी मेरी फैमिली है, तो बात मानिए प्लीज। आपके लिए कुछ करना है, पैसे भी है मेरे पास। तुम्हारे दादाजी ने इस जगह को बनाया था और हम इसे सालों से चला रहे हैं। और जैसे कि पिछले हफ्ते आप सीढ़ियों से गिर गई थी सामान के साथ। लेकिन हम दोनों तो नहीं गिरे थे ना। आपको मजाक लग रहा है क्या कि गर्दन टूट सकती थी? कुछ हो जाता तो? हमारे लिए कर्म ही पूजा है। हाँ। मैं बस डरती हूँ कहीं आप लोगों को कुछ हो गया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पापा देखो घोड़ा। ओह, काफी परेशान लग रहे हो। कोई दिक्कत है? हाँ, बता सकते हैं शहर कितनी दूर है? मेरे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शुगर क्रीक है। आप यहीं पर रुकिए, मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, उसको भी भेजता हूँ। अच्छा, शुक्रिया। चल चल चल। तुमने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। ठीक है,
हम ढाबा बनकर किराएदार रख लेते हैं। थैंक यू। लेकिन एक शर्त है, अगर परमेश्वर ने हमारे यहाँ किसी अजनबी को भेजा तो हम उस अजनबी को मना नहीं कर पाएंगे। पर सामने लिखी आयत पढ़ो, नेकी करने में हम समझौता नहीं कर सकते। ठीक है। तुम्हें अच्छी खबर चाहिए या बुरी खबर? अच्छी खबर, मैं ठीक कर सकता हूँ। बुरी खबर यह है कि गाड़ी का गैसकेट टूट चुका है। 1-2 दिन लगेगा इंजीनियर को बुला करके दिखाने में और 1-2 दिन से ठीक करने में। प्लस मुझे पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा पकड़ लो। इसमें खर्चा कितने का आ जाएगा? मुझे लगता है तुम्हारा खर्चा होगा $400 के आसपास। ठीक है, तुम पार्ट्स ऑर्डर कर दो। मुझे एडवांस चाहिए होगा उसके लिए। हाँ ठीक है। रुको, क्या ढूंढ रहे हो? देखो भाई, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है। तो अपना फोन यूज कर लो, किसी को फोन करके बुलाओ। ऐसा कोई नहीं है मैं जिसे कॉल कर पाऊँ। ऐसा है तो पुलिस स्टेशन एकदम बगल में ही है यहाँ से। कुछ दिन के लिए गाड़ी यहीं रख लो, तब तक मैं पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। गैराज में डाल दो इसे, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए। यहाँ कोई सस्ती जगह है रुकने के लिए? यहाँ कोई महंगी जगह भी नहीं होगी, सब कुछ बुक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्विस फेस्टिवल आने वाला है। ये जगह टूरिस्ट से भरी हुई है यार। एक कैंप ग्राउंड है, यहाँ से कुछ दूर पे ही है। हो सकता है वहाँ तुम्हें जगह मिल जाए। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो जा सकते हो। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। शुक्रिया। पापा मैं बहुत थक गया। मुझे पता है बेटा, बहुत जल्दी आराम करने लायक कोई जगह मिल जाएगी। ओहो, तुम यहाँ पर? ओह। देखो हम फिर मिल गए। वैसे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो थोड़ी मुश्किल आन पड़ी इसलिए गाड़ी छोड़ के आनी पड़ी। तो तुम्हें एक अच्छी घोड़ी या बग्गी खरीद लेनी चाहिए। अभी के लिए तो ये आपका अच्छा सुझाव है। ओह, लगता है तुम्हारा बेटा बीमार है। वैसे कहाँ जा रहे हो? हम लोग वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो वहाँ कैंप ग्राउंड की तरफ। ओह नहीं नहीं नहीं, कैंप ग्राउंड एक बीमार बच्चों के लिए सही जगह नहीं है। इसके सर पे छत होनी चाहिए। हाँ, छत तो होनी ही चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है ज्यादा। हाँ, आ जाओ, चलो, मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ। हाँ, आ जाओ, चलो। मैं इलाई ट्रेलर हूँ और ये है रोजी। मैं जोई मैथ्यू, ये मेरा बेटा बॉबी। मिलके अच्छा लगा आपसे। बेटा वो देखो, हाँ वो देखो घोड़े कितने खूबसूरत है ना। मजा आ रहा है तुम्हें इसमें? कैसा रहा लंच? बहुत बढ़िया रहा। तुम ये सब कैसे पढ़ लेती हो? तुम लोगों का दिमाग खराब नहीं होता क्या? प्रेजेंट सिचुएशन पे नजर रखते हैं। रिचल, किम, अगले हफ्ते जो फेस्टिवल होने वाला है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर है। मेरे हिसाब से हमें इस हिस्से को बंद कर देना चाहिए और पूरे ट्रैफिक को इधर कर देने के बाद हमें पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा। बस कुछ एडिशनल बैरिकेडिंग चाहिए। अब मुझे जाना होगा मिस्टर मैथ्यू, गाय धोने का टाइम हो अरे गया। पर इसका क्या? मेरी बहनें आपका अच्छा ख्याल रखेंगी। मैं ऐना हूँ। हाय, मैं जोई, ये मेरा बेटा है। तुम्हें कुकीज चाहिए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
यहाँ बिजली नहीं आती है, हम ऐसे ही रहते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर हम लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ मतलब ये काफी अच्छा है ये। तो तुम रह रहे हो। इसका किराया कितना है? ओह, ईला ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया है। तुम अभी थक गए हो, तुम हमारे साथ डिनर करोगे, फिर तुम आराम से सोना, किराए की बात सुबह करेंगे। मेरा मतलब सच में क्या? मैं बर्था हूँ, ये लीडिया है और मेरी बहन है ना तुम्हारे बच्चे के साथ बाहर है। ठीक है, पर देखिए मैडम, मैं तुम्हारा स्वागत है। इस बार हमारे पास पिछले साल से ज्यादा क्राउड आएगा, लगभग 60,000। मैंने शेरिफ डिपार्टमेंट को बुलाया है, वो कुछ काम कर रहे हैं, ईएमटी नोटिस पर है। गुड। सुनो, तुम्हारी आंटी का फोन आया। किम, ये पूरा मैप अच्छे से समझ लो। समझ गई। और बैरिकेडिंग कहाँ पर है? रेचल, तुम डिनर पर आ रही हो ना? हाँ, आंटी फोन पर इतना नहीं चिल्लाते, मैंने कहा था ना। ओ, बार्था कह रही थी तुम्हें जो से मिलना चाहिए। ये जो कौन है? हेलो रेचल, ये बॉबी है, ये हमारे साथ रुका हुआ है। इसके पापा के पास पैसे नहीं हैं। तो ठीक है। वैसे इसके पापा कहाँ हैं? अरे वाह, रेचल आ गई। रेचल हमारी भतीजी है। सुनो, ये जो मैथ्यू हैं। ऑफिसर, और चाहिए? थोड़ा सा और ले लो। लो, इतना खा लो। डेल्टा 107 आपके लिए इमरजेंसी है। ये भी ना। तो जो तुम यहाँ शुगर क्रेक में क्यों आए हो? फेस्टिवल के लिए क्या? मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो तुम कहाँ जा रहे थे? आशा करता हूँ गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए। घर जा रहे थे? अब तक फैसला नहीं किया। तुम रहते कहाँ हो? रेचल, कितने सवाल पूछती हो, खाने भी दो उन्हें। तुम खाओ बेटा। आंटी, बस पूछ रही थी। रेचल, वैसे हम अपनी मंजिल के बीच में हैं। इसकी मम्मी कहाँ है? मेरी माँ मर चुकी है। मैं खाने के लिए मिठाई लाती हूँ। कल मैं तुम्हें बिल्लियां दिखाऊंगी। म्याऊं, म्याऊं, मियाऊ। शुक्रिया मैडम, डिनर बहुत स्वादिष्ट था। आज मुश्किल दिन था पर आपने आसान बना दिया। थैंक यू। कल सुबह सबसे पहले आप लोगों से किराए की बात करूंगा। अभी मैं अपने बेटे को सुलाने ले जा रहा हूँ। क्या आज रात मैं भी यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कभी भी आ सकती हो। गुड नाइट ऑफिसर। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं यहीं पर हूँ। मुझे लगा हम इस ढाबे को बंद करने वाले थे। हाँ, हमने तय किया था। तो फिर ये क्या चल रहा है? हमने ये भी तय किया था कि हम नेकी करना कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, यकीन करो। हर समय कितना शक करती रहती हो। जो और उसका बेटा तकदीर के मारे हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? आप उनकी मदद कर रही हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये परमेश्वर की दुनिया है रेचल। उसने हमारे पास इसे किसी मकसद से ही भेजा होगा। हमें इसकी वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो आप वादा कीजिए जब मैं ना रहूं तो इस घर में कोई नहीं आएगा। कम से कम मैं उसके बारे में जान जाऊं।
तुम ये कैसे करोगी? पूछूंगी उससे। ग्रैंड, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग ठीक हैं। मुझे पता है वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं निकल गया। कोई खबर है तुम्हारे पास? सुनो सुनो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने ही किया है। देखो, तुम उसे कॉल करो और बोलो कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे। ठीक है ग्रैंड? तुम्हें मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद फोन करता हूँ। माँ, मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? मैं मम्मा को मिस कर मैं रहा जानता हूँ हूँ। तुम मम्मा को मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। आप मेरे पास रुकेंगे थोड़ी देर के लिए? ठीक है बेटा, सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैंने तुम्हारे आंटी से परमिशन ली है कि यहाँ मैं कुछ बना पाऊँ ताकि कुछ पैसे कमा पाऊँ मैं। हाँ, ये दोनों भी यही हैं। ये कितनी प्यारी है। ऐना से सब प्यार करते हैं। बहुत प्यारी है वो, सच में। हाँ, वैसे यहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं। उन्हें लोगों में अच्छाई ही नजर आती है और कुछ नहीं। वैसे तुम क्या सोचती हो? मैं अगर किसी ने इनके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी बस। देखो सुनो, तुम मुझे जानती नहीं हो तो तुम्हारा शक करना मुझ पे लाजमी है। पर तुम घबराओ मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। ये लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर तुम कुछ छुपाना नहीं चाहते तो क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकती हूँ? यकीन मानो, अगर लाइसेंस होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मतलब? मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें मेरी आईडी थी, मेरे पैसे थे। कैसा लग रहा ये है? तो अच्छा बहाना है। मेरे लिए आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब कोई पुलिस वाली मुझ पे शक कर रही हो। जो क्या सीढ़ी तैयार हो गई? बस हो गया। सिर्फ इन लोगों की वजह से ही मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये समझते हैं कि ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मेरी नजर तुम पर ही रहेगी, याद रखना। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? रेचल, सॉरी, अब मुझे ऑफिस जाना है। मैं आती हूँ वापस। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। आप दोनों संबंधी हैं, ये यकीन करना मुश्किल है। उसके पिता यानी कि मेरा भाई, वो भी पुलिस वाला ही था। थे? पर मैं उसकी कहानी नहीं सुना पाऊंगी। मुझे लगता है कि झाड़ियों की कटाई कर देनी चाहिए। हाँ, मुझे खुशी होगी। हाँ ठीक है, आरी उधर खेत में ही मिल जाएगी। क्या कहा?
जो मैथ्यू के बारे में जानना था। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो उसकी गाड़ी का नंबर तुम्हारे कार डीलरशिप से क्यों है? हेलो हेलो, फोन मत रखिए। हेलो हेलो हेलो। कौन है ये जो मैथ्यू? एक आदमी है जो कल रात से मेरी आंटी के घर में रुका हुआ है। उसके पास पैसे नहीं है, आईडी नहीं है और मेरे सवालों का सही से जवाब भी नहीं दे रहा। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपराधी है? कल रात मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, किसी को समझा रहा था कि वो दोषी नहीं है, बस इतना ही। तो अब क्या करोगी? पता नहीं। मैंने अभी कार के डीलर को फोन किया, उसने भी नहीं सुना कुछ। सुनो, मैं जानती हूँ कि मैं नई हूँ, लेकिन मुझे इन कामों में महारत हासिल है। मुझे नहीं लगता। यकीन करो। अच्छा, तो उसका नाम जो मैथ्यू है और टेक्सास का नंबर प्लेट? उसकी हाइट 6'2" है, भूरे बाल हैं, उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल होगी। और कुछ? लंबे बाल हैं, थोड़ी दाढ़ी है, कचरे बिनने वालों की तरह कपड़े पहनता है, पर उसके जूते $300 के हैं। हाँ, तुम अपना काम जारी रखो, मैं पता करके बताती हूँ। Damn it. ऐसे नहीं करते मेरे दोस्त, ये गलत है। गलत? तो कैसे चलाते हैं? रुको, मैं बताता हूँ। यही ठीक रहेगा। पहले कमर को पूरा घुमाओ। अच्छा। और इस ब्लेड को जमीन के लेवल पर रखो। हाँ? और कमर घुमाओ और ऐसा ही करना है, समझ गए ना? लो, अब तुम ट्राई करो। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, अब हो रहा है। हाँ, अब हो रहा है। कहाँ हो तुम? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रेस अंधी नहीं है। वो लुप्त विषय पर ज्यादा नजर रखे हुए है। अगर उन्हें पता चल गया कि ग्रेस के मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना है, तो वो तुम्हारा मोबाइल ट्रेस करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी बिजनेस मैनेजर नहीं हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी और बॉबी की। तुम घर आ जाओ, इस समस्या का हल साथ में निकालते हैं। तुम्हारा भाई यहाँ पर है, बाद में बात करते हैं। सच कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है? तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। हो सकता है अगर तुम इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दो तो। वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिलन, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। तुम क्यों आए हो? वो मेरा भाई है। तुम अकेली नहीं हो जो उसके लिए चिंता करती हो। वैसे उसने कहा कि वो खर्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। बोलो कितना? कि मुझे लगा तुम इसमें माहिर हो। बढ़िया। तो क्या हुआ जो मैथ्यू और उसके बेटे का? ठीक है, जब भी कुछ पता लगे मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ये मुझे चर्च की याद दिलाता है। जब तुम्हारी गाड़ी बन जाएगी तब तुम कहाँ जाओगे? अब तक कुछ तय नहीं किया। और तुम्हारी पत्नी वो क्या कहती है? मेरी पत्नी 5 महीने पहले ही गुजर चुकी है। तब से यूं ही भटक रहा हूं। किसी अपने का गुजरना बहुत तकलीफ देता है, पर यह पॉसिबल नहीं कि हम अपने दुखों से भाग सकें। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं कहूंगा कि तब तक तुम हमारे साथ ही रहो। अब मुझे अपने काम पर जाना होगा। हम फिर मिलते हैं मिस्टर मैथ्यू। शुक्रिया एलाय।
तुम्हें पता है कैसे खेलते हैं ये? डा डा डा। बढ़िया गाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाता है। हेलो। ओ रेचल, आओ आओ अंदर आओ। अंदर आओ, बैठो। मैं नहीं आ सकती, अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैं बस देखने आई थी सब ठीक है या नहीं। जो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हमने उसे और बॉबी को आज यहीं रुकने के लिए कहा है। ये तो अच्छा है। हाँ, और मैं इसे बता रही थी कि ये बॉबी को मेले में कैसे ले जा सकता है। इसका मन बहल जाएगा। डन। और झूले भी। पापा हम चले प्लीज। हाँ, पर खांसी तो ठीक है ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ। चलो नहा लेते हैं पहले। आ जाओ। उम्मीद है आपसे वहां मुलाकात होगी ऑफिसर। हाँ, मैं वहीं रहूंगी। ओह, जल्दी से काम खत्म करते हैं। शुक्रिया मदद के लिए। मैं धोती हूँ, तुम सुखाओ। है। हाँ बस ऐसे ही। ओह, तो ये फिंगरप्रिंट है, लेकिन किसके? तुम तो आज टूरिस्ट को मैनेज करने वाली थी ना? सुनो किम, तुम एक काम करोगी, मैं इसे देती हूँ, तुम इसे स्कैन कर दो। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे वापस भी जाना है। जैसे ही कुछ मिले मुझे कॉल कर देना। हाँ तो ये उसकी फिंगरप्रिंट है? मिस्टर जो मैथ्यू का सारा रहस्य मिल जाएगा अब। चलो चलो, देखो ठीक है, ये भी खेलो। वो क्या है? मैं भी झूला झूलूंगी। टीन स्टो स्टिफन। पता नहीं इसका मतलब क्या है। स्टाइन टासन मतलब पत्थर फेंकना। ये यहाँ का प्राचीन रिवाज है। ऑफिसर, सरप्राइज दे दिया आपने। मिस्टर मैथ्यूज। हे बॉबी, वैसे वो लोग पत्थर कहाँ फेंकेंगे? चलो मैं दिखाती हूँ। वजन कितना होगा? 138 पाउंड एग्जैक्टली। 8 साल से 14 फीट 6 इंच फेंकने का रिकॉर्ड है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सही खेला लौंडा। तुम लोग इस पत्थर फेंकने को काफी सीरियसली लेते देखो हो। अगला बंदा क्या इसके लिए करता प्राइज मनी है, मुझे $100 उम्मीद है जीतने के लिए और $100 अगर रिकॉर्ड टूटता है। $200 सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए। अब आप सभी लोग इतना भी आसान नहीं है। दावेदार आ रहे हैं। Come on, Dragon! अरे यार ये तो खुदा बाहर निकली ये तो काफी पैसे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था किसी की और औकात नहीं है इसका ऐसा छेड़ने की। तुम ही कह रहे थे कि ये फेंक लेगा। अगले तो लगा दावेदार था। चलो अगला देखते हैं। लंबोडी। क्या तुम इसका कुछ देर के लिए ध्यान रखोगी? शक्ल सूरत से तो काफी हट्टा कट्टा लग रहा है। हाँ, जरूर। देखते हैं। हाँ मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये भी क्या नहीं ख्याल है फेंक बेटा? पाएगा। अरे तुमको आप तो यही यकीन जरूर रहता है कोई फेंक नहीं जीतेंगे। पाएगा, कोई फेंक नहीं पाएगा। अरे, ठीक अच्छा है। बोला करो यार, थिंक पॉजिटिव, अच्छी बातें बोलो। चलो ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करके दिखाना। अरे नाम यहीं लिखवाना है। यार। हाँ यहाँ पे करिए। गुड लक। ये तो हल्का निकला एकदम। 10 फीट 4 इंचेस। अगले दावेदार हैं बिग माइक। चलो माइक, तुम एकदम धुआं धुआं कर देंगे। तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं माइक। ओह देखिए भाई क्या करता है। लड़का तो ताकतवर लग रहा है, बस हाथ हाथ थोड़े कमजोर लग रहे हैं। पेट काफी निकला हुआ है। अरे फेंका 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 फेंका, शाबाश। वाह 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 मेरे मिट्टी के शेर, तूने तो धुआं कर दिया। अरे क्या घंटा मिट्टी का शेर। 13 फीट 1 इंचेस। साला तेरा फिट भी नहीं फेंक पाया ये आदमी, क्या करेगा अब यार? अगले दावेदार हैं देखते हैं, जो जिसकी बात कर रहा था मैथ्यू। ना। हाँ जो मैथ्यू, देखो बोला जो मैथ्यू। देखते हैं ये क्या फेंकता है। क्या बात है, बहुत अरे अच्छे। इससे तो मुझे लगता नहीं कि उठेगा ही। बड़ा क्या दुबला बात पतला कर रहे हैं हम यहाँ? ये अच्छे से उठाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो कैसे उठाता है। चल चल बेटा, ना मिट्टी में मत उड़ाना। 100 की लगी है मेरी। उठाते उठाते। चल 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 उठा 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 उठा। अरे नहीं उठा पाएगा, मैं कह रहा हूँ बेचारे का पेट दर्द हो जाएगा। हाँ जो उठा ले कर दे कमाल। 100 की लगी है मेरी शर्ट। आजा 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 मेरी जान, फेंक के दिखा, फेंक के दिखा। ओ फेंका, बहुत सही जो।
फेंका देखना, सबसे दूर इसी ने फेंका। चल मेरे 100 रुपए निकाल, निकाल निकाल निकाल, 100 रुपए निकाल। मैं रुको यार, तुम क्या बात कर रहे हो? सही फेंका होगा इसने। अरे मैं कह रहा हूँ इसने ज्यादा फेंका है यार, मैं जीत गया हूँ। 15 चलो चलो चलो, पैसे निकालो, हो गया, बहुत हो गया। बहुत बढ़िया जो, बहुत बढ़िया। कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा इम्प्रेस हुई। शुक्रिया ऑफिसर, पर ऐसा शायद ही कभी होता है। तुम मुझे ऑफिसर कहते हो तो एक बात बताओ, मैं पहली ऑफिसर तो नहीं जो इतना सवाल पूछती हूँ। क्या सच में? क्या तुम कभी ऑफ ड्यूटी भी रहती हो? क्या तुम मेरे सवाल का सीधा जवाब दे सकते हो? मैं अगर कहूँ कि तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी आंटीज के साथ छोड़ा ये काफी नहीं है? अच्छा देखो, मैं यहाँ कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना ट्रक ठीक करा के अपने बेटे के साथ निकल सकूँ। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा नहीं दिखूंगा। तुम्हारी बीवी कैसे मरी? मेरी मम्मी छोड़कर ठीक है चली बेटा। गई। क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे पापा? तुम परेशान मत हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सॉरी, मुझे नहीं पूछना कोई बात चाहिए नहीं था। बेटा, बेटा तुम रो मत। बॉबी, लगता है इसे बुखार है। चलो चलो मेरी कार में लेकर चलते हैं हे इसे। चलो भगवान, क्या हो जल्दी। गया इसे? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलते हैं। मुझे नहीं पता चीफ, वो अभी भी डॉक्टर के पास है। मैं अभी यहाँ रुकना चाहती हूँ जब तक वो ठीक ना हो जाए। ओके, शुक्रिया, ज़रूर। हाँ। बॉबी कैसा है? हाँ वो ठीक है। शुक्र है। हाँ तुमने ठीक ही कहा था, उसे फीवर है, कान में इन्फेक्शन है, गले में दर्द है। मुझे पता था वो बीमार है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मुझे पहले ही ले आना चाहिए था उसे। I mean, अगर तुम नहीं होती तो। हे, वो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। मुझे वो दवा खाने वाले ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया। $180 की दवाई ले आया। इनाम के पैसे? तो मुझे तुम्हारे वहाँ कुछ और दिन रहना पड़ेगा। सुनो जो। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम अपना काम कर रही हो, अपने परिवार का ध्यान रख रही हो, और मैं भी वही करता जो तुम कर रही हो। तो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं थोड़े दिन और रुक सकता हूँ? हाँ रुक सकते हो। जो आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ। बच्चा कैसा है अभी? डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? बॉबी आज रात यहीं रुकेगा। यहाँ? ठीक है, मैं बाहर सो जाऊंगा। नहीं, इस मौसम में नहीं। बाहर बहुत बारिश है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। बॉबी यहाँ ऊपर सो जाएगा और जो तुम यहाँ नीचे सो जाना। हाँ। ये सही कह रही है, इसके पास रुको। शुक्रिया। ठीक है, तो मैं अब सोने जा रही हूँ। जो बाकी बातें हम सुबह करते हैं। इस देश का महान बेसबॉल प्लेयर इस शहर से अभी गायब है। हॉलीवुड की महान अभिनेत्री ग्रेस हंटर, जो कि उनकी पत्नी भी है, क्या वो उसके मर्डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं? बीप के बाद आपने आज मैसेज शाम हम इसी पर बात करने वाले हैं कि उनकी मौत की वजह क्या थी और उनका बेसबॉल को लेकर क्या प्लान है और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। तुम्हारे दोस्त परेशान हैं। वो ठीक तो है ना? वो जाग गया जब मैंने उसका तापमान लिया, लेकिन मैंने फिर से इसे सुला दिया। मुझे यकीन है कि इसका बुखार उतर जाएगा। तो आप मुझे जगा देती। जब मैं स्कूल में काम करती थी तो ऐसे ही बच्चों को सुलाती थी। अब मिस करती हूँ। पता नहीं मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। शास्त्र में लिखा है कि हर अजनबी को फरिश्ता ही समझें। मैं कोई फरिश्ता नहीं।
इंसान हूं। फिर भी मुझे लगता है कि जितना मुसीबतों से भागो वो और पीछे आती हैं। आप एक नेक दिल औरत हैं मैम। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन जिंदगी से बहुत सीखा है। अब तुम्हें सोचना है कि अब तुम्हें क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी ठीक हो जाए और मैं चला जाऊं यहाँ से। रेचल की वजह से? मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। तुम उसे इतना बुरा भी मत समझो। उसने भी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। जब वो बहुत छोटी थी तब उसने अपने माता पिता को खो दिया। वो पुलिस ऑफिसर? उनको क्या हुआ था? देर हो चुकी है, तुम आराम करो। तो तुम यहाँ हो? हाँ, तुम्हारी आंटी ने ब्रेकफास्ट के समय मुझे एक लिस्ट दे दिया काम करने के लिए। वो भी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखती हैं। हाँ, सच कहूँ तो मैं यहाँ काम करना एंजॉय करता हूँ। क्या हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं? तो क्यों ना मैं आसान सवाल पूछूं? तुम्हारे जूतों के बारे में। तुम्हें मेरे जूते पसंद नहीं? नहीं, मुझे पसंद हैं, पर मैं खरीद नहीं सकती क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। लेकिन तुम्हारा लुक तो टपोरे की तरह है, तुम्हारे बाल, तुम्हारी दाढ़ी। कभी कभी तुम पर शक होता है। तुम आखिर छुपा क्या रहे हो? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को आम जिंदगी मिले। पिछले कुछ दिन नॉर्मल थे तुम्हारे लिए? पहले से बेहतर है। टेक्सास से दूर? सॉरी, तुम टेक्सास से नहीं हो। तो कहाँ से हो तुम? हर जगह से। जो मैं एक पुलिस हूँ, तुम मेरे सवाल का ऐसा जवाब नहीं दे सकते। क्यों? मैंने कोई जुर्म किया मुझे है नहीं क्या? पता। तुम्हारी पत्नी कैसे मरी? उसका मर्डर हुआ है। उस रात मैं बाहर था, हमारे घर में कोई घुस आया, बॉबी को उसके कमरे में बंद कर दिया। जब मैं सुबह घर आया तो देखा कि बॉबी उसी कमरे में बंद था। वो समझ नहीं पाया कि उसकी मां कुछ बोल क्यों नहीं रही है। किसी पर शक है तुम्हें? पुलिस ने तो पहले हफ्ते बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें लगा कि ये कोई मामूली चोरी है और उसी में उसकी हत्या हो गई। तुम नहीं मानते ये? उसने उस आदमी को आधी रात को अंदर आने दिया। वो ऐसा क्यों करेगी? पापा, कहाँ हो आप? हे बॉबी, आ जाओ। अब तुम बहुत स्वस्थ लग रहे हो। अच्छा लग रहे हो तुम। वाह। मैं बहुत परेशान था। छुक, 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 छुक। तुम आज काफी देर तक सोए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे, थैंक यू। जरा दिखाना मुझे। तुम्हें तो इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है ना? माइका माथियास, बेसबॉल प्लेयर। ये ऐसा लग रहा है जैसे मोनालिसा की पेंटिंग हो। हाँ, आजकल लोग हर जगह बस उसी की बातें कर रहे हैं। रेचल,
मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, ओ, मैं भूल गई थी, फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आ गया है। ये जो मैथ्यू कौन है? वो मेरी आंटीज के लिए काम करता है। और उसकी कुछ हरकतों की वजह से तुमने उस पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ अजीब सा है। अजीब सा है? ये मैच हो रहा है? नहीं, वो हमारे सिस्टम में नहीं है और वो कभी अरेस्ट नहीं हुआ है और ना ही आज तक उसने कोई सरकारी नौकरी की है। अच्छी बात है। नहीं रिचल, ये सही नहीं है। तुम उसे खामखा परेशान कर रही हो। वो तो बस अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है बेचारा। और तो और वो तुम्हारी आंटी को रेंट भी देने को तैयार है, काम भी कर रहा है वो बेचारा। बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है रिचल। रिचल, तुम एक अच्छी पुलिस वाली हो और तुम भी अपने पापा की तरह ही बनोगी। फ्रैंक टेलर एक अच्छा ऑफिसर था, मुझे उसके साथ काम करके मजा आया। ये उनके बारे में नहीं है। नहीं, ये तुम्हारे बारे में है। देखो, तुम्हें और तजुर्बे की जरूरत है, इसीलिए फ्रैंक हम सब में से बेहतर पुलिस वाला था। वो क्या है? इस जॉब में वर्दी और बंदूक के अलावा भी कुछ है। ठीक है। रिचल, तुम उसको अकेला छोड़ दो। लेडीज। हमने ये तुम्हारे लिए सजाया है जो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। पर इतना क्यों किया? तुम्हें और बॉबी को घर जैसा लगे। ओह, वैसे ही आपके बहुत एहसान है। तुम्हारे लिए एक काम का प्रपोजल है। हम तुम्हें एक काम देना चाहते हैं। कैसा काम? हमारी मदद करने की। यहाँ पर मरम्मत का बहुत सा काम है। हमारे घर को पेंटिंग की बहुत जरूरत है और बगीचे का भी रखरखाव करना है। तुम करोगे? हम लोग ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना होगा कि उससे तुम अपनी गाड़ी ठीक कर लोगे। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब मैं क्या कहूँ? हाँ, कह दो। तुम्हें क्या लगता है बॉबी? मुझे तो ये अच्छा लगा। मुझे भी। ये एक बढ़िया डील है है ना? हे सैम, मैं रिचल। गुड। हाँ, बताओ, क्या अभी भी मदद चाहिए मुझसे? शायद मुझे कोई मिल गया है। काफी अच्छी गाड़ी है। क्या ये तुम्हारी है? कुछ वैसा ही। अगर ऑफिसर ना बोलूं तो प्रॉब्लम है तुम्हें? बॉबी, कैसे हो? अच्छा, अब हम लोग यहीं रुकेंगे। हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था, तुम्हारी आंटी ने मुझे काम पे रख लिया है। मतलब उन्हें मदद तो चाहिए, अच्छा ही रहेगा। सुनो, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, हर साल त्योहार के बाद यहाँ का फायर डिपार्टमेंट हाई स्कूल के बच्चों के साथ बेसबॉल खेलता है। फ्रेंडली मैच है। अच्छा। एनीवे, डिपार्टमेंट को कुछ लोग चाहिए। क्या तुम खेलोगे? मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। ये ज्यादा हो गया। अगर तुम खेलोगे तो सबको अच्छा लगेगा, सच में। वैसे मैंने तुम्हारी आंटी को काम खत्म करने का वादा किया है। वैसे अगर तुम खेलोगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। उनके पास हॉट डॉग्स होंगे? अब वो तो वहाँ जरूर मिलेंगे। पापा, हम चले प्लीज। तुम ये सिर्फ हॉट डॉग के लिए तो नहीं कर रहे हो? आपके लिए भी कर रहा हूँ। फिर तो मुझे ग्लव्स खरीदनी पड़ेगी। हम दिला देंगे। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये है जो मैथ्यू, और मुझे लगता है कि अच्छे खिलाड़ी होंगे ये। जो कितना टाइम हो गया खेले हुए? काफी अरसा हो गया है। तब दे सही जगह रहेगी तुम्हारे लिए। ओ हाँ, ये अच्छा रहेगा। आओ, चलो चलो चलो, कमान कमान कमान, चलो, तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट चलो। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, चलो चलो। कमाल कर देना। हाय। हाय। अच्छे से खेलना।
तो यही है तुम्हारा वो जवान छोरा। उम्मीद है दिमाग से भी तेज होगा। क्या कहती हो? उससे क्या करना है? जैसे तुम्हें पता ही ना हो। ओके। ओके। ठीक है, जाओ, तुम्हारी बारी। चलो दोस्त, अब अपना जलवा दिखाओ ग्राउंड में। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे से खेलना। बस कर, जाओ, आगे बढ़ो। कम ऑन जाओ। Come on, come on, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीत कर आना पापा। आज उड़ा दो बल्ले से गेंद। कम ऑन, अच्छे से खेलना। एक गॉल। कोई बात नहीं। अच्छा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छे से खेलना। तैयार हो जाओ, शुरू करो। ये ध्यान से पापा। बिल्कुल डटे रहो। सेकंड डॉट। ये तो और भी बुरा था। हाँ ना? चलो, बहुत अच्छे, अच्छा स्विंग था। अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ। अब देखना तुम। ये बहुत अच्छे जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया खेला है। तुमने उस आदमी के बारे में सुना? उसने क्या कमाल का खेला है ना। हाँ, कमाल का तो खेला और उसका शॉट तो लाजवाब था। हाँ सच में। क्या बात है। बहुत खेला इसने। मजेदार खेला, मजा आ गया। यही करना चाहते थे ना तुम? अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सब तुम्हारा दिखावा है। अब क्या करने वाले हो तुम? हाँ, मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मेरा बेटा शांति से रह सके, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। और उस खटारा गाड़ी के साथ मैं वापस भी नहीं जा सकता। मुझे मदद की जरूरत है। हाय। हाय। अच्छा खेला तुमने। जैसा मैगजीन में लिखा था ठीक वैसा ही। तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर मैं कौन हूं? क्योंकि मुझे जानना था। ये क्लोई कौन है? क्लोई मेरी मैनेजर है और वो मेरा काम संभालती है।
उसी ने ये सब किया। ये एक मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस था, मुझे देखना था और कुछ ऑटोग्राफ साइन करने थे, और इसमें काफी पैसे मिल जाते हैं, इसलिए करना पड़ता है। तो पुलिस को पता है तुम बाहर हो? हाँ, मेरे पास 10,000 गवाह हैं। तो वो कुछ पूछते नहीं? उसे पता नहीं और क्या कर सकते हैं। उसके पास ना ही कोई सुराग है ना ही गवाह। वो इसी पर अटका है कि ग्रेस ने कैसे दरवाजा खोला और कातिल ने कैसे बॉबी को रूम में बंद किया। अच्छा, क्या वो किसी को जानती थी या कोई ऐसा जो जानता हो बॉबी वहाँ है? मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि ग्रेस का किसी से अफेयर था, उसने उसे अंदर आने दिया। क्या सच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता गहरा था। मतलब क्या है? मैं ग्रेस से प्यार करता था। वो एक मूवी स्टार थी, उसके लिए उसका करियर पहले था। हमने जब शादी की तब ये मुझे बात पता थी, बस ऐसे जुदा हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने। ये सिर्फ एक बुरा हादसा था। आई एम सॉरी। तुम ही जान सकते हो कि क्या बीती है तुम पर। ऐसे ही शहर छोड़ दोगे? दुश्मन घर में घुस आता है और हम अपने ही घर में बस एक कैदी बनकर रह जाते हैं। बेचारा बॉबी। मैं परेशान था, मेरा बेटा परेशान था। मैं वहां से बस दूर चला जाना चाहता था। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है जहां तुम रह सको? मेरा एक भाई है, डायलन। वो भी पैसों की वक्त ही याद करता है। आखिर मुझे तो बताना था कि तुम कौन हो। मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आया मैं बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था। लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती। मुझे पता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां मैं अपने बेटे के साथ सुकून से रह सकता हूं। बस यही कहानी है। तो अब क्या हुआ? ये अब तुम पर निर्भर करता है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं कहाँ हूं लोग जानने के लिए बहुत पैसे दे सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शुक्रिया। माइका, जो बुला सकती हूँ क्योंकि उसी की आदत हो गई। मैं भी। ठीक है, अब बेसबॉल की जरूरत नहीं। तुम काफी कॉम्पिटिटिव हो। हाँ, मुझे पता है मेरा क्या समय चल रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। मुझे लगता है ये घंटी चर्च की है। क्या हम लोग चर्च जा रहे हैं? बर्था कह रही है तुम नाश्ते के लिए अंदर आ जाओ, जल्दी आओ, और फिर उसके बाद तुम लोग जा सकते हो ताकि लेट ना हो। लेट किस लिए? घंटी नहीं सुनाई दे रही? शायद हम चर्च जाने वाले हैं। ये नेली कौन है? ए घोड़े, अरे इधर आ जाओ आ जाओ आ जा। अब आ भी जा नेली, इतने नखरे मत दिखा। ऐसा लग रहा है उसके साथ खेल अच्छा, रहे हैं। क्या हम इसे ऐसे ही नहीं चला सकते? नहीं, आंटी कहती है कि तुम यहीं रुकने वाले हो तो इसे चलाना सीखना ही होगा। आजा। जो ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। अब खेल खेलना छोड़ो, तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है, इस तरह। तो चले? जो तुम लगाम लगा दो, और रेचल उसे बग्गी चलाना सिखा दो। चलो काउबॉय। शुक्रिया।
तुम्हारी आंटी ने खुद से फिर से अजनबियों का मनोरंजन करना ना भूलें क्योंकि वो फरिश्ते होते हैं। ऐसा मेरी आंटीज कहती हैं। क्या वो सच में इस पर यकीन करती हैं? हाँ, पूरी शिद्दत से। मैं अजनबियों के साथ ज्यादा नहीं घुलती, ना ही मैं अब तक किसी फरिश्ते से मिली हूँ। पुलिस होने की सबसे बड़ी ये खूबी ये भी है ऑफिसर। मैं पुलिस बनने के पहले से ही ऐसी हूँ। क्या क्या मतलब है? भरोसा करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। मैं भी करना चाहती हूँ। मैं कभी किसी फरिश्ते से नहीं मिला। तुम्हें कभी आम लोगों जैसा भी सोचना चाहिए। वो मेरा 10वां जन्मदिन था। आंटी हमेशा मेरे लिए केक बनाती थी। तो पापा और मैं बाहर ही थे। हम बैंक के पास खड़े थे। वहां एक आदमी था जो चोरी कर रहा था। मेरे पापा यूनिफॉर्म में थे और वो चिल्लाए, रुक जाओ, गन नीचे फेंको। ओ! एक आदमी ने गोली चलाई और मार दिया। पापा उठो, उठो ना पापा, पापा, पापा उठो। शिट। सभी लोग दौड़ने और चिल्लाने लगे थे। ये क्या हो गया? नीचे झुक जाओ। मेरे पापा जमीन पर पड़े हुए थे और मैंने उनकी बंदूक उठा ली और उस आदमी की तरफ बंदूक कर दी। मैं उसे मारना चाहती थी पर मैं नहीं कर पा रही थी। मेरे साथ आओ बेटी। अभी भी मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मुझसे कुछ छीन ना ले जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसीलिए भरोसा नहीं कर पाती। ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हें समझूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरी मम्मी के पसंदीदा फूल है। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज मेरे साथ खेलो ना। हाँ, जरूर खेलूंगी। चलो चलें। तुम भी आओ। सारे पत्थर कहाँ गए? ये रहा। वो सोया हुआ है। थक गए ना? यादगार दिन था, काफी ज्यादा अच्छा था। वाह, अब मुझे सोने जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें भी आराम करना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट।
आओ देख जल्दी चलो वो इधर जल्दी आओ यहाँ इस तरफ हमारी बात का जवाब वो दीजिए। बाहर दिखाई दे रहे सर, हैं। हम इतनी दूर से आए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस तरफ सर, अरे ये इसका सच है मतलब कि आपकी क्या ये सच है कि आपका और होगा रिचल कि का आखिर अफेयर आप चल रहा है? क्यों आए हैं? आपका ये छुपने का कारण क्या है? बताइए सर, सर, आप प्लीज, क्यों आप हैं यहाँ हमें पर? इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर आप सर आपको बताना होगा, हम जानना चाहते हैं, जवाब देना होगा। आपको हमारी बातों का जवाब देना होगा। बीवी का किसी के जनता साथ जानना अफेयर था? चाहती है आपसे कि बताइए आखिर सर, आप आप ऐसे नहीं जा किस सकते। में हैं? माइका, माइका, नहीं, सर, बताना होगा आपको। सर, आप ऐसा जनता जानना चाहती है। हम इतनी दूर से आए हैं। हेलो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया रेचल? मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने बॉबी के साथ ऐसा क्यों किया? जो क्या हुआ? तुमने पैसों के लिए ये क्या कर दिया रेचल? जो सूत्रों से पता चला है कि वो इसी घर में है। अरे पुलिस, शायद इन्हें सब पता तुम हो। लोग जाओ, इनसे पूछो। पीछे हटो। मैम, मैम जवाब प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। हम लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या वो ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये किसने किया? मैंने सिर्फ तुम्हें बताया मुझे था। नहीं पता, पर मैंने नहीं किया। मैंने किसी को नहीं बताया। क्या? हमें तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए। जो भरोसा करो प्लीज। मैं माइका मटियस, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। क्या तुम फिर से किसी मुसीबत में हो मिस्टर मैथ्यू? चलो मैम, मैम प्लीज, मैम बताइए। मिस्टर मथियास जल्दी अपना बयान देंगे और वो चाहते हैं कि आप प्लीज उनकी प्राइवेसी बनाए रखें और उनके चाहने वालों को भी ये बता दें। दैट्स ऑल। आ जाओ, चलो। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम इस समय शुगर क्रीक में हैं और यहाँ पे मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी अकेला माइका छोड़ दो दोस्त, अवेलेबल हमें है, अकेला छोड़ लेकिन दो। हमें क्या कहा इसने? खूबसूरत है। मैं फोन उठा लूं? बस मैं यही दुआ करूंगा कि कोई टूरिस्ट हमें देख न ले। हे क्लोई, क्या क्या कहा? कहाँ? हाय क्लोई। माइका, ओह माइका। उन्होंने मुझे ट्रेन में रखा। एक फेमस बेसबॉल प्लेयर है। आखिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? बाकी सब जो कहा था वो सच था। वो इन सब चीजों से भाग रहा था। क्या बॉबी चला गया? मैं डर गई थी। उन्होंने थोड़ा भी वक्त जाया नहीं किया। जब पता चल गया कि माइका यहाँ है इस छोटे से शहर में, तो रेचल, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम इतनी मैगजीन्स पढ़ती हो, पता नहीं तुमने इतना टाइम क्यों लिया। पर तुम्हें क्या मिला रिपोर्टर्स को बताकर? मैंने ऐसा नहीं किया। तो किसने किया? फेसबुक। मैंने सबको कहा था कि सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना है। फेसबुक पर तुम्हारे कितने दोस्त हैं और उन दोस्तों के दोस्त कितने होंगे?
आई एम सो सॉरी रेचल। भूल जाओ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चला गया। फेसबुक? हाँ, कोई तो एक बेसबॉल गेम के बारे में जो कि शुगर क्रिक ओहियो में हुआ था। मेरे फ्रेंड ने देखा, उसने मुझे कॉल किया और इसलिए मैं यहाँ आ गई। ये वो नहीं थी। वो नहीं थी? तुम कहना क्या चाहते हो? रेचल, वो एक दोस्त है। माइका, आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? बॉबी कहाँ है और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? बॉबी एलाई के साथ है। वो मेरा एक दोस्त है। ऐसा होलिया मैंने इसलिए बनाया कि रिपोर्टर्स मुझे पहचान ना लें। चिंता की कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लाई हूँ और मैं हैंडल कर लूंगी प्रेस को, और तुम्हें भी, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने घर जाना है। जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो डेलिन के बारे में। उसके बारे में क्या? क्या ग्रेस ने तुम्हारे भाई को उस रात घर आने दिया था जब तुम घर नहीं थे? रेचल बोल रही हूँ। इस दुनिया में मुझे एक बात का सबसे ज्यादा यकीन है कि तुम्हारे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। सही कहा, वो किम का था। भरोसा करना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता लगा? हाय, मैं क्लोई हूँ। हाय। ये है रेचल, क्लोई स्टाइल, मेरी बिजनेस मैनेजर। आपका शुक्रिया, आपने माइका और बॉबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हाँ, वेल, आपको पता ही नहीं, यहाँ रहने में अच्छा लग रहा था। मैं वो देख सकती हूँ। लेकिन हमें एले का फर्स्ट प्लेन लेकर वापस जाना होगा ताकि हम सब कुछ ठीक कर सकें। ठीक है। तुम्हारी आंटीज कैसी हैं? वेल, शायद उन्हें उनके बिस्किट्स ने बिजी रखा हुआ है। सही है। मेरा मतलब है ये बिन बुलाए मेहमान यहाँ ऐसे आ गए और आंटी खुले दिल से इनका स्वागत कर रही हैं, काबिले तारीफ है। उन्हें इसकी आदत है, पता है। उन्हें अच्छा लगता है लोगों से मिलना, ऐसे फोटो खिंचवाना। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो जैसी हैं वैसे ही रहेंगी, दूसरों की तरह दिखावा नहीं करेंगी। वैसे तुम चिंता मत करो माइका, मैं सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा। मेचल सही बोल रही है। क्या? अब नहीं छुपूंगा। देखो देखो, आगे चलो, जल्दी करो, आ जाओ। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, माइका आगे लगता है। सर हमें जाने सर हमें दीजिए, बताइए हमें सर, बात प्लीज करनी सर बताइए। आप हमें ऐसे नहीं आखिर रोक क्या हुआ था आपके साथ? बताइए सर। माइका, प्लीज, आप यहाँ पे आएंगे प्लीज, हमें आपसे पूछना बस है। सर, आप प्लीज ऐसे एक बार नहीं सर, सकते हैं। हमें आप जवाब हमें चाहिए सवालों सर। का जवाब देना होगा। माइका प्लीज, ये कौन है? माइका देखिए आपको हमारी बातों का सर जवाब प्लीज देना सर होगा। बताइए आप। अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आप सबके पास बहुत सवाल हैं और मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बातचीत के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हे लीडिया, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी एप्पल पाई ला सकती हो? मैं अभी लेकर आई, जरा रुको। उसके बाद हम लोग मध्य पश्चिम की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े। बहुत ही खूबसूरत देश है। हम आगे बढ़े और वहां पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत बारबेक्यू प्लेस मिली। पता नहीं वो इस बारबेक्यू सॉस से करते क्या है आखिर, लेकिन वो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मिजोरी, वहां पे एक छोटा सा शहर है मैक क्रीक। आप कभी वहां गए हैं क्या? क्या बकवास है। चलो यार, खामखा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। सही कहा। और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं, देखते ही बनता है। और वहाँ के बारबेक्यू सॉस इतने लजीज हैं कि मैं क्या बताऊं। वो सॉस अब तक मेरा फेवरेट है। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि आप लोग इसमें क्या मिलाते हैं, पर उन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते हैं। बट एनीवे, आई लाइक दैट कंट्री एंड आई लाइक दैट प्लेस एंड लव इट दैट।
कोई न्यूज़ नहीं। अच्छा आपको मैं बताऊं, वहाँ के लोग बैगनी मार्टिन नाम की कोई जगह है जहाँ पे 12 मच्छर मार के वो लोग हर रोज खाते हैं। ये आप लोग विश्वास कर सकते हैं क्या? ठीक है क्रिस, चलो बाय, ख्याल रखना अपना एकदम टाइम और आते रहना हमेशा। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हॉल ऑफ फेम में किसी भोंदू खिलाड़ी की जगह होनी चाहिए, जो तुमने कर दिखाया। सच में थैंक यू, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। बॉबी को बुलाया है। एले के घोड़े का बच्चा होने वाला है, तो वो रुकना चाहता है रात में। हाँ, लंबे अरसे के बाद ये पहली रात होगी जब वो मेरे साथ नहीं है। चलो, सब कुछ सेट हो गया और मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम एक होटल में कर दिया है। ओह, मैं यहाँ ठीक हूँ। जो भी तुम कहो। रेचल, अगर मैं आपके साथ चलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अंधेरा होने वाला है और मुझे थोड़ा डर लगता है। श्योर, तो कल मिलते हैं। ओके। हे, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है वो तुम कल सुबह पूछ लेना, ठीक है? और कैसे हो? जायलन, आजकल तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो गया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कहाँ थे अब तक? क्या हम अंदर चलकर थोड़ी बात कर सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब दो। उस रात तुम एलए में कहाँ थे, जिस रात ग्रेस का मर्डर हुआ? हाँ, मैं वहीं पर था। मैं बस बिजनेस डील के लिए गया था। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी। कहाँ था तू? देखो, बोल। हाँ? मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ग्रेस को नहीं मारा। मेरी बात मानो तुम, सच में। तो तू पुलिस के पास क्यों नहीं गया? वहाँ जाकर क्या करता? उनसे ये कहता कि वहाँ पर तुम्हारा भाई मौजूद था और उसने कुछ नहीं किया। क्या वो मेरा यकीन कर लेते? तुम करते हो यकीन मेरा? मेरा बेटा सारी रात रूम में बंद अपनी माँ को पुकार रहा था। घर में पूरा अंधेरा था। मैंने बेल भी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मुझे लगा तुम लोग कहीं बाहर गए होगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ था। मैंने तो अगले दिन न्यूज में देखा था। ग्रेस मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती थी। मैं जानता था वो मुझे पसंद नहीं करती। वो बहुत अच्छी थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं तुम मुझे अच्छा नहीं समझते, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा यकीन करो तुम। मैं यहां पर यही कहने आया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास कभी भी पैसा मांगने के लिए नहीं आऊंगा। हेलो। उससे दूर रहो, अब तुम्हारी बारी है। कौन है? हेलो। हे, देखो मैं किसे लाई हूँ। ए बेटे, कैसे हो तुम? पापा, मैं अच्छा हूँ। गायब हो गई। एक न्यूज़ है। क्या? एली के घोड़े के 9 बछड़े हैं। वो सारे के सारे बहुत प्यारे हैं। ओह, सच में? इसको घर लाने के लिए शुक्रिया। तुमसे कुछ बात करनी थी। तुमने आवाज नहीं पहचानी क्या? वो लोग फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद?
तुम ग्रेस के बारे में बता रही थी। इसका मतलब कातिल फोन पर था। कल रात मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। क्या? क्यों? वो बता रहा था कि जिस रात ग्रेस की मौत हुई वो उसी शहर में था। क्या इसमें वो हो सकता है? उसने कसम खा के कहा उसने नहीं किया। ये तो कितनी इत्तेफाक की बात है। जिस दिन वो आया उसी रात मुझे फोन पर धमकी मिली। डार्लिन तुम्हें क्यों धमकाएगा? मुझे नहीं पता। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। कुछ पता लगे तो कॉल करना। रेचल, सावधान रहना। और तुम भी यहाँ अपना ध्यान रखना। तुमने मेरा मैसेज चेक नहीं किया क्या? लंच के लिए पूछा था मैंने। मैं आजकल मैसेज चेक नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है, लीडिया ने काफी खाना बना रखा है। माइका, देखो मैं सोच भी नहीं सकती कि पिछले कुछ महीनों में तुमने क्या क्या नहीं देखा है। हो सकता है ये रोड ट्रिप का आइडिया अच्छा हो, लेकिन माइक देखो, अब हमें घर लौटने का वक्त आ चुका है। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मुझे कितना अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता है और यही बेहतर रहेगा। बात को समझो माइक। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर मैं घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्प्रिंग ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। स्प्रिंग ट्रेनिंग? बेसबॉल तो अब मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। इन सब चीजों के लिए करियर दांव पर लगाना ठीक नहीं होगा माइक। जो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? थैंक यू एना। उनसे दोबारा ऐसे कभी बात मत करना। देखो, आई एम सॉरी माइका, लेकिन मुझे तुम्हारे करियर के बारे में सोचना है। मेरे पास बहुत काम है। माइका, ओके, हाँ मैं करूँगी। ऑलराइट, थैंक्स। अहले पीढ़ी को कोई भी ऐसा फोरेंसिक सबूत नहीं मिला है जो मतियास से ताल्लुक रखता हो। पर इससे वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू। फोन कंपनी ने हमें बताया है कि जो तुम्हें धमकी भरा फोन आया था वो इस शहर से नहीं था। उसे ट्रेस कर सकते हैं? पर उन्हें ये पता है कि वो फोन एलए से लिया गया है। ठीक है, इस आदमी के बारे में अपने सभी लोगों को इत्तला कर दो। शेरिफ डिपार्टमेंट को भेज देना, मैं उनको भी शामिल करना चाहता हूँ। उन्हें भी पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। ओके। ऑलराइट। थैंक यू। कैसी आवाज थी? तुम यहीं पे रहना बेटा। आग लगी है। वो ऊपर फंस गई है। मदद करो। एना, मदद करो मेरी। आराम से बचाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बचाओ। जो आ रहा है, घबराना नहीं। एना, बचाओ, घबराना नहीं। बचाओ मुझे। एना, एना, बचाओ। दरवाजा खोलो। तुम्हारे राइट हैंड के साइड में हैंडल है। दरवाजा खोलो एना, हमें निकलना होगा यहाँ से। नहीं खुल रहा। कोई मुझे बचाओ। एना, तुम पीछे रहो दरवाजे से। पीछे रहो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। पीछे हो जाओ। एना, आ जाओ, आ जाओ। आओ इधर, आओ इधर। चलो, 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 हम निकलते हैं यहाँ से। एना, चलो, आ जाओ। चलो एना, बॉबी नीचे आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है? जो जल्दी नीचे आओ। अच्छा, ठीक है। नीचे भी आग लग गई है।
आंटी आप ठीक है? क्या सब मुझे बाहर नहीं है? पता। जो जो बर्था! जो ये बाहर है, ये ठीक है यहाँ। हमारा घर जल गया। क्या तुम ठीक हो? उधर चलो। रेचल, बॉबी ठीक है? कुछ नहीं हुआ, चलो। बताओ ना। अगर ये नीचे नहीं आती तो क्या करते? रेचल, हमारा घर जल गया। बस करो, बहुत हो गया। मिलर, एक्सटेंशन देखो। उन्हें यार्ड में गैस सिलेंडर मिला। स्टेट फायर मार्शल आ रहे हैं, वही इस केस की तहकीकात करेंगे। ये गैस हमारे घर में मिली है। क्या तुम किसी आदमी को जानते हो जो जानबूझकर इन्हें नुकसान पहुंचा सके? चलो, अब कम से कम हमें इसे पेंट करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ईश्वर पे भरोसा रखो। मैं इन्हें अली के घर ले जा रही हूँ, तब तक देखते हैं क्या होता है। कुछ सवालों के जवाब के लिए रुकना पड़ेगा। जल्दी ही मिलते हैं। जो ने मुझे बचाया। आई एम सॉरी, मैं वहां पर नहीं थी। हमें थोड़ा रुकना होगा अंकल अली के पास जाने से पहले। मुझे छोटे शहर पसंद है। यहाँ कोई घर बंद नहीं करता, पुलिस भी नहीं। क्लोए, तुम्हें पता है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमसे पूछने के लिए बेता हूँ, लेकिन सब लोग तो यहाँ आग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई बात करने। आग के बारे में कैसे पता लगा तुम्हें? क्या तुम और माइका? मैं कैसे पूछूं ये? क्या ये बात सच है? क्या? मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वैसे तुम्हें देखकर भी ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं तुम भी उसे बहुत पसंद करती हो, है ना? देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले। इससे पहले क्या? तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे शूट करने से पहले तुम अपनी गन निकाल सकती हो? बोलो रेचल, अब मैं तुम्हें शूट करूंगी। ग्रेस को तुमने मारा? वो उसके लायक बिल्कुल नहीं थी और ना ही तुम हो। ए जो तुमसे कोई बात करने के लिए आया है। देखो दोस्त, बात ऐसी है कि पुलिस ने पता लगाया है कि जब आग लगी थी तो ये शहर से बाहर था, तो आग ये नहीं लगा सकता। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है भाई? तो मुझे क्या सोचना चाहिए था? तुम एक रात आते हो, उसके बाद रेचल को धमकी भरा फोन आता है और यहाँ आग लग जाती है। क्लोई सही थी, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्लोई? जिस दिन ग्रेस का मर्डर हुआ उस दिन तुम एलए में थे, ये बात मुझे कैसे पता चली? भाई, मैंने सिर्फ उससे पैसे के लिए बात की थी और कुछ नहीं। मैंने उससे ऐसी कोई भी बात नहीं की जो उस रात से संबंधित हो। तो फिर उसे कैसे पता चला? चलो चलो गाइस, लेट्स गो। तुमने बॉबी को बंद कर दिया था, अकेला ही। वो अकेला नहीं था, मैं अंधेरे में उसके साथ थी जब तक माइका नहीं आया। तभी तुम्हें पता था डायलन वहां था, क्योंकि तुम वहीं पर थी। तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? एक बच्चे को रोता देख मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे रूम में बंद करना जरूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ को इस... तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी जगह ले लोगी? एक बार मैं और माइका शादी कर ले तो मैं उससे भी अच्छी माँ बनकर दिखा दूंगी। और तुमने घर क्यों जलाया? क्योंकि वो उस घर से बहुत ज्यादा अटैच हो रहा था।
उसे घर आना होगा मेरे साथ। रेचल, हमने सारा सामान रख दिया है और तुम रिचल, पकड़ लो इसे, इसे पकड़ लो, बदमाश कहीं की। छोड़ो मुझे, जोर से। बच के नहीं जाओगी। रेचल, रेचल, सब ठीक है, उठ जाओ, उठो। तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड। वो क्लोई थी जिसने आप ग्रेस लोग को हट मारा। जाइए, मुझे पता है। हट जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पीछे घूम जाइए और हाथ को पीठ पर रखिए। जल्दी करिए। छोड़ना मत इसे। शांत हो जाइए। चलिए उठिए। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना था। ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। चलिए। तुम ठीक तो हो ना रेचल? हाँ, अब ठीक हूँ। आना, लीडिया, चलो यहाँ से। इन्हें अकेला छोड़ दो। दो अनजान राहियों ने अपनी मंजिल चुन ही ली। खुश रहो। अब सब खत्म हुआ। ये तो बस शुरुआत है।